नेक्स्ट वी विल डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है वो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये दोनों डेफिनेशन आपस में सेम है। जैसे इन 3 डायमेंशनल स्पेस और इन यूक्लिडियन स्पेस टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये कोई भी पार्टिकल है तो इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में इस पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 हो जाएगा। यही बताया था, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन आर कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। या ये कहो कि टू स्पेसिफाई द सिस्टम द रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो वीडियो को 2 टाइम लिसनिंग करोगे दैन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अब एक बार कर लोगे, एक बार एग्ज़ाम में रिवाइज करोगे तो इजीली क्वेश्चन इसका, इस चैप्टर का अटैम्प्ट कर दोगे। एक क्वेश्चन यूनिट 3 का इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। इसमें से 7-8 इसमें से 2-3 आर्टिकल हैं, 7-8 एग्जाम्पल्स हैं, तो इजीली इसको कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर ये डेफिनेशन में थोड़ा सा है, बाकी फिर इसके डेरिवेशन है 2-3 सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 2 बार रिवाइज करोगे क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हैं 6-7, तो क्लियर हो जाएगा ये। तो किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस में ये पार्टिकल है तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी पार्टिकल है, यदि उसका सर्कुलेटरी मोशन का स्टडी करें, ठीक है, ये कोई भी पॉइंट P है, ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब ये इस पॉइंट P को स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स का रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट करना है अपने को। ठीक है, तो कंसीडर अ पार्टिकल कंस्टेंट टू मूव इन अ प्लेन अलोंग टू अ सर्किल। ठीक है, अब प्लेन की बात हो रही है। ठीक है, प्लेन मीन्स 2 डायमेंशनल प्लेन के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करोगे। स्पेस की बात होगी, वहाँ 3 डायमेंशनल स्पेस लोगे। वैसे कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई है तो ओनली स्ट्रेट लाइन में मूव करे मोशन जो है उसको स्टडी करोगे। तो कोई भी पार्टिकल जो है वो सर्किल के अलोंग मूव कर रहा है किसी भी प्लेन में, 2 डायमेंशनल प्लेन में। ठीक है, ये पार्टिकल है। ठीक है, अब ये रेडियस हो गई, ठीक है, और ये एंगल हो गया थीटा। तो सर्किल है यहाँ पर, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इसको स्पेसिफाई करोगे आर और थीटा। अब देखो, सर्किल के अकॉर्डिंग पार्टिकल मूव कर रहा है और इसका ये जो पोजीशन है आर, कैसे भी मूव करेगा पार्टिकल, यहाँ पर है तो भी आर सेम रहेगा, यहाँ भी आर सेम रहेगा, इसमें भी आर सेम रहेगा, ये आर, तो आर जो है वो फिक्स्ड हो गया, आर फिक्स हो गया। ठीक है, तो ओनली इस पार्टिकल की लोकेशन बताने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, ओनली थीटा एंगल का बताने का ज़रूरत है कि थीटा 45 डिग्री पे है तो ये पार्टिकल P पॉइंट पे है, 90 डिग्री है तो इस पर होगा, और इसी तरह से थीटा ये एंगल है, ये जो भी है, तो इसके अकॉर्डिंग पार्टिकल P की पोजीशन यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो R फिक्स हो गया, तो ये तो कंस्ट्रेंट हो गया, प्रतिबंध दिया हुआ है कि R जो है वो फिक्स है इसमें। तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट है, हमें ओनली एक कोऑर्डिनेट, कौन सा, थीटा का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थीटा जो है वो क्या कहलाता है, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहलाता है, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब जैसे ये पॉइंट P है, इसकी पोजीशन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, ये तो x डायरेक्ट, ये x हो गई और ये y। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x और y। तो यहाँ पर पॉइंट P को स्पेसिफाई करने के लिए टू कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ी, x और y की। ठीक है, यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स x और y, तो ये x और y तो सिंपल कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, और थीटा जो है ये जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, तो जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है वो
जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो या तो इक्वल होगा इनके, या ये कहो कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होगा या लेस देन होगा, या तो कम होगा या उनके इक्वल होगा। कभी भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट डिग्री ऑफ फ्रीडम से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग 2 हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और वैसे पोलर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पर हमें ओनली थीटा की ज़रूरत है। थीटा के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पी की लोकेशन जो है वो बता सकते हो, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहलाएगा। थीटा, फाई एंड साई ऑल आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो इसको मेनली क्या हुआ कि कोई भी पार्टिकल है तो उसकी कम से कम इंफॉर्मेशन बताने से सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन हो जाए, तो वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो कम से कम इंफॉर्मेशन मीन्स यहाँ पर एक ही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ रही है, 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत हो रही है। इन्फॉर्मेशन मीन्स कोऑर्डिनेट ही है, ठीक है। ये 2 एक्सप्लेनेशन के लिए है। तो इसको एग्जैक्ट एग्जाम में डिफाइन कैसे करोगे? द मिनिमम नंबर ऑफ ये दोनों पॉइंट ले लेना, ठीक है। ये तो वैसे बताया है, कम से कम इंफॉर्मेशन जिससे सिस्टम एक्सप्लेन हो जाए वह जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम कंप्लीटली, ठीक है। यहाँ तक पूरा कंप्लीट ये लाइन है। मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम complete are called generalized coordinate. In this case theta are called generalized coordinate. ये इसका definition हो गया शॉर्ट उसमें। Generalized coordinates are denoted by theta, phi, psi and so on. Next definition है holonomic system and non-holonomic system. यहाँ पर 4-5 डेफिनेशंस है। क्लासिफिकेशन ऑफ डायनेमिकल सिस्टम और कंस्ट्रेंट, ठीक है। बुक में डायनेमिकल सिस्टम और कंस्ट्रेंट को एक ही उससे डिनोट किया है, कंस्ट्रेंट और डायनेमिकल सिस्टम। बाकी कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो कंडीशन, कोई गिवन जो भी कंडीशन कुछ पर्टिकुलर गिवन है, वो कंडीशंस जो हैं, प्रतिबंध जो हैं, वो कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। और डायनेमिकल सिस्टम जो है वो आप लोगों को बताया था, complete system of particles or rigid body are said to be dynamical system. कोई भी complete अपने को system दिया हुआ है, जैसे 3 dimensional space दिया हुआ है, किसी rigid body की बात करें, ठीक है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, तो ये अपना डायनेमिकल सिस्टम कहलाता है। कोई भी पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x, y, z हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी भी कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट है, सपोज एक्स आर द फंक्शन ऑफ थीटा, फाई, साई एंड टाइम। किसी बुक में ओनली थीटा, फाई, साई लिया हुआ, किसी में इसमें टाइम को भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टी को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, टी, थीटा, फाई, साई एंड सो ऑन। वाई आर ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टी, थीटा, फाई, साई एंड सो ऑन। जेड आर द फंक्शन ऑफ टी, थीटा, फाई, साई एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें थीटा, फाई, साई ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। इनके डेरिवेटिव यहाँ पर कोई भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस केस में, ठीक है। तो देयर इज़ नो टर्म ऑफ वेलोसिटी सच दैट थीटा डॉट डी थीटा अपॉन डी टी, फाई डॉट डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो इस टाइप का इसमें कोई भी टर्म नहीं है। तो ये जो सिस्टम है ये होलोनोमिक सिस्टम कहलाएगा। और इसमें कोई भी डेरिवेटिव टाइप टर्म एग्जिस्ट कर रही है, then we say that the system is non-holonomical system, ठीक है। तो मेन इसका पॉइंट यही है। ये तो वैसे ले लिया। कंस्ट्रेंट जो है, ये कंस्ट्रेंट इक्वेशंस जो होती हैं वो क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को कम करती हैं ये इक्वेशंस जो हैं, कोई भी प्रतिबंध दिया हुआ है वो। अब देखो इसमें और अच्छे से डिफाइन करने के लिए इसको इस फॉर्म में ले सकते हो। इसकी डेफिनेशन ये यहाँ से और यहाँ तक लोगे, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, उसमें थीटा, फाई, साई एंड सो ऑन, ठीक है।
जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लिए थे, इसमें Q1 Q2 Qn की फॉर्म में लिया हुआ है. लेट Q1 Q2 अप टू Qn डिनोट द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम एट एनी टाइम t. ठीक है, किसी टाइम t पर दिए हुए हैं तो इसमें t को इंक्लूड कर लोगे. ठीक है. इफ़ ऑल द कंस्ट्रेंट ऑफ द सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन हैविंग द फॉर्म f Q1 Q2 Qn and time t equal to 0 or their equivalent, then the constraint or system are called या are said to be holonomical dynamical system. Constraint not expressed in this fashion means constraint जो है यदि सिस्टम इस फॉर्म में डिफाइन नहीं हो रहा है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और टाइम टी की फॉर्म में यदि डिफाइन नहीं हो रहा है, तो उस केस में सिस्टम जो है वो नॉन होलोनोमिक सिस्टम कहलाएगा. ठीक है. कंस्ट्रेंट not expressed in this fashion are called non-holonomical और the dynamical system are called non-holonomic. ठीक है. तो ये holonomic और non-holonomic dynamical system की definition हो गई है. ठीक है. और ये जो इस टाइप से इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहलाती हैं. ठीक है. अब इसमें क्या हो, जैसे अभी टाइम टी पर भी डिपेंड कर रही थी, टी को इंक्लूड किया था, तो उस केस में तो डेफिनेशन दी थी होलोनोमिक सिस्टम और नॉन होलोनोमिक सिस्टम. अब इसमें देखो टाइम टी इसमें प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. तो ये जो सिस्टम है, हाँ ठीक है, इसमें डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो होलोनोमिक सिस्टम हो गया. बट होलोनोमिक सिस्टम को टाइम टी के अकॉर्डिंग डिफाइन करना. ठीक है. इसी फॉर्म में इसको डिफाइन करना Q1 Q2 अप टू Qn एंड टाइम टी. अब देखो टाइम टी जिसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको नेक्स्ट डिफाइन करेंगे रियोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम, स्लेरोनोमिक और रियोनोमिक कंस्ट्रेंट और डायनेमिकल सिस्टम. If the transformation equations connecting the Cartesian coordinate with generalized coordinate theta phi psi do not contain time t explicitly means टाइम टी को कंटेन नहीं कर रही हूँ जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ओनली किसको कंटेन कर रही हूँ, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थीटा फाई साई. या सिंपल जैसे इसमें कहो कि ये जो इक्वेशन किस फॉर्म में हो, f Q1 Q2 अप टू Qn इक्वल टू 0. ठीक है. टाइम t डज नॉट कंटेन हेयर. तो सिंपल क्या डेफिनेशन लोगे, इफ़ द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कनेक्टिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट विद जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट do not contain time t explicitly, then the constraint or dynamical system are said to be scleronomic or nomic dynamical system. In other words, और क्या कह सकते हो, एज फॉर एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग मूविंग कंस्ट्रेंट द टाइम टी डज नॉट एंटर एक्सप्लिसिटली, वही बात है, एंड सच कंस्ट्रेंट्स आर कॉल्ड रियोनोमिक. ठीक है. तो इसमें ये डेफिनेशन दे दो यहाँ से और यहाँ तक. ठीक है. तो ये अपना इसका डेफिनेशन हो गई. कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम, तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन थी. नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन किया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, होलोनोमिक सिस्टम और नॉन होलोनोमिक सिस्टम, स्लेरोनोमिक और रियोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम, और नेक्स्ट कंजर्वेटिव or non-conservative dynamical system. If all the forces acting on a system of particle and doing work are derivable from a potential function or potential energy V, then the system is called conservative, otherwise it is non-conservative. देखो तो ये डेफिनेशन हो जाएगा इसका. कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम है, जैसे कोई भी डायनेमिकल सिस्टम है उसमें कोई भी पार्टिकल है उस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहे हैं. ठीक है.
तो उस केस में क्या कह रही है डेफिनेशन कि ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड डूइंग वर्क आर डेरिवेबल फ्रॉम अ पोटेंशियल फंक्शन, कि पोटेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएं। मीन्स पोटेंशियल फोर्स जो है F इक्वल टू माइनस डेल वी, एफ को एफ फोर्स है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और वी एज इट इज़ रखो। कंपेयर करोगे तो ये कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई एंड कैपिटल जेड इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ये तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो पोटेंशियल फंक्शन के डेरिवेबल के फंक्शन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में जो सिस्टम है वो कंजर्वेटिव सिस्टम कहलाएगा। अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल फंक्शन के डेरिवेबल के फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं एक्सटर्नल फोर्सेज, तो उस केस में सिस्टम नॉन कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम। ठीक है, तो ऑल द फोर्सेज मीन्स एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड डूइंग वर्क derivable from a potential function or potential energy capital V, then the system is called conservative, otherwise it is called non conservative.